दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवम इकलौता पर। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को जीएसटी के बारे में बहुत ही गहरी जानकारी देने वाला हूं, जिसको आप लोग समझ गए ना भाई, आप लोगों का दिमाग चकरा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने यहाँ पर सुना होगा कि ये प्रोडक्ट जो है यहाँ पर जीएसटी फ्री है, और कहीं पर दोस्तों आप लोगों ने लिखा देखा होगा जीरो जीएसटी है, मतलब कि इस प्रोडक्ट के ऊपर 0% जीएसटी है। ठीक है, लेकिन दोस्तों क्या आप लोगों को पता है ये जो दोनों चीजें हैं सुनने में भले ही एक जैसी लगती हैं, लेकिन दोस्तों हकीकत में ना जमीन और आसमान का इसमें फर्क है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों ये जो फर्क है इतना बड़ा है कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके ये लाखों रुपए बचा भी सकते हैं और डुबा भी सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं कि आखिर दोस्तों यहाँ पर कौन क्या है, मतलब कि जीएसटी क्या है, जीरो जीएसटी क्या है, साथ ही दोस्तों इन दोनों में यहाँ पर इतना बड़ा अंतर क्या है, आखिर है क्या भाई। इसी चीज को लेकर दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से विस्तार से समझने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप लोग हर बैंकिंग न्यूज, इन्वेस्टमेंट टिप्स, साथ ही फाइनेंशियल न्यूज से जुड़े वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि आखिर ये जो जीएसटी सिस्टम होता है और ये आईटीसी क्या होता है। ठीक है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आईटीसी के बारे में समझेंगे, और यहीं पर आईटीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं, अगर आप फर्नीचर बनाने वाले कारोबारी यानी बिजनेसमैन है, तो आपने क्या किया कि लकड़ी और पॉलिश खरीदी, जिस पर दोस्तों 1000 रुपए खर्च हुआ। ठीक है, और 18% आपने जीएसटी दी यानी 180 रुपए चुकाया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपने क्या किया कि अपने फर्नीचर को ना 5000 रुपए में बेच दिया, जिस पर दोस्तों यहाँ पर 12% का जीएसटी लगा, मतलब कि 600 रुपए। ठीक है, और यहीं पर दोस्तों अब सरकार को आप जो है ना पूरे 600 रुपए नहीं देंगे, उसमें से दोस्तों पहले ही आपने 180 रुपए घटा देंगे। ठीक है, यानी सरकार को ना आप जो है 420 ही रुपए देंगे, क्योंकि आपने 180 रुपए पहले ही दे चुके हैं। ठीक है, यही फायदा जो होता है दोस्तों यहाँ पर कहलाता है आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, अभी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर ये जो आईटीसी होता है क्या होता है। ठीक है, यानी दोस्तों ये जो आईटीसी होता है ना, इसका असर जो होता है आपके सीधे बिजनेस की लागत और मुनाफे पर यानी प्रॉफिट पर भी होता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग समझते हैं आखिर ये जो जीएसटी फ्री है या फिर दोस्तों यहाँ पर जो इम्पटी सप्लाई है, यानी इसको हिंदी में बोले तो ये जो छूट प्राप्त सप्लाई है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए जीएसटी फ्री का मतलब यहाँ पर ये होता है कि ये सामान या फिर ये सर्विस जीएसटी के दायरे में नहीं आती है, मतलब जीएसटी के दायरे से पूरी तरह से बाहर है। ठीक है, इस कैटेगरी में आम जनता की जरूरत वाली जो चीजें हैं, जैसे यहाँ पर खुला आटा, दूध, हेल्थ केयर सर्विस वगैरह दोस्तों आती हैं। ठीक है, और यहीं पर दोस्तों हम लोग समझते हैं आईटीसी रूल के बारे में। ठीक है, अभी मैंने जो बताया ना आप लोगों को आईटीसी, उसके बारे में आइए जानते हैं। ठीक है, अगर कोई बिजनेसमैन है जीएसटी फ्री प्रोडक्ट बेचता है तो उसे यहाँ पर खरीदे गए कच्चे माल पर दिया गया जो जीएसटी है ना वो वापस नहीं मिलता है, मतलब दोस्तों उसका टैक्स उसकी लागत का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल पेशेंट्स को यहाँ पर हेल्थ सर्विस देता है, तो ये जो सर्विस है क्या है, जीएसटी फ्री है। ठीक है, लेकिन जो हॉस्पिटल यहाँ पर मेडिसिन खरीदा और यहाँ पर जो मेडिकल इक्विपमेंट खरीदे हैं जिन पर दोस्तों जीएसटी दिया है, ठीक है, अब वो दोस्तों यहाँ पर जीएसटी वापस क्लेम नहीं कर सकता है, इसलिए ये जो टैक्स है दोस्तों लागत का हिस्सा बन जाता है और अस्पताल का खर्च दोस्तों यहाँ पर बढ़ जाता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग 0% जीएसटी या फिर जीरो रेटेड सप्लाई समझ लेते हैं। ठीक है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए इसका मतलब है कि प्रोडक्ट या सर्विस जीएसटी कानून में नहीं आती है, लेकिन उस पर टैक्स की जो दर होती है वो 0 रखी जाती है। ठीक है, सरकार इसका इस्तेमाल एक्सपोर्ट और सेज सप्लाई को बढ़ावा देने के लिए करती है। ठीक है, अब आइए यहाँ पर हम लोग आईटीसी रूल के बारे में समझ लेते हैं, जो हम लोगों ने सबसे पहले समझा था। तो देखिए यहाँ पर बिजनेसमैन को कच्चे माल पर चुकाया गया जो पूरा जीएसटी क्रेडिट कार्ड जो है मिल जाता है। ठीक है, मतलब कि आपने जो टैक्स दिया है वो आपको दोस्तों यहाँ पर मिल जाता है, और उसका जो रिफंड है दोस्तों उसको भी आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ पर मान लीजिए कि एक आईटी कंपनी ने अमेरिका की एक कंपनी को सॉफ्टवेयर सर्विस दी। ठीक है, एक्सपोर्ट होने की वजह से दोस्तों उस पर यहाँ पर 0% जीएसटी लगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों उस कंपनी को पहले से ही अपना कंप्यूटर सर्वर और इंटरनेट सर्वर पर जो जीएसटी चुकाया था वो सब दोस्तों इसको जो है
रिफंड मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर यह है दोस्तों कि एक्सपोर्टर की लागत घटेगी और भारत की जो सर्विस है विदेशों में यहाँ पर ज्यादा कॉम्पिटेटिव बनेगी, मतलब कि आप लोगों को ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर समझते हैं कि सरकार ने आखिर यहाँ पर ये जो दो कैटेगरी है ना, यानी ये जो जीएसटी फ्री वाली और 0% जीएसटी वाली, ये दोनों कैटेगरी क्यों बनाई है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, जीएसटी बनाकर सरकार जो है आम जनता को राहत देती है ताकि दोस्तों बुनियादी जो चीजें हैं वो सस्ती रहें। और यहीं पर दोस्तों जो 0% जीएसटी है इसको बनाकर सरकार जो है एक्सपोर्टर को राहत देती है ताकि भारत का निर्यात बढ़े और विदेशी मुद्रा दोस्तों यहाँ पर देश में आए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस आएंगे, नॉर्मल जो क्वेश्चन आते हैं सभी लोगों के मन में, ये क्वेश्चंस दोस्तों मैं लेकर आया हूँ। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर कि नील रिलेटेड सप्लाई क्या होती है और क्या ये जीएसटी 0% जैसी ही होती है, आइए जान लेते हैं। तो देखिए, इसका जवाब है दोस्तों नहीं। नील रेटेड का मतलब दोस्तों उस समय उस सामान पर टैक्स की जो दर है वो 0% है, लेकिन सरकार चाहे तो दोस्तों उसे जो है बाद में यहाँ पर 5% या फिर 12% लगा सकती है, जबकि एक्सपोर्ट सप्लाई पर दोस्तों टैक्स लगाने के लिए कानून बदलना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आम कस्टमर के लिए क्या फर्क पड़ता है? सीधे तौर पे दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके लिए दोस्तों। यहाँ पर दोनों ही केस में दोस्तों जीएसटी नहीं लगेगा, और लेकिन दोस्तों देश की अर्थव्यवस्था के लिए यहाँ पर फर्क बहुत बड़ा पड़ता है, क्योंकि जीरो रेटेड एक्सपोर्ट को यहाँ पर दोस्तों बढ़ावा देता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ थर्ड क्वेश्चन के बारे में आइए जानते हैं। सरकार सब चीजों पर यहाँ पर जीरो रेटेड क्यों नहीं कर देती ताकि बिजनेसमैन को फायदा मिल सके? देखिए, आइए इसके बारे में जानते हैं। अगर सरकार ऐसा करेगी तो यहाँ पर लाखों कारोबारियों को आरटीसी रिफंड देना पड़ेगा, जिससे सरकारी खजाने पर दोस्तों भारी बोझ पड़ेगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर सिर्फ एक्सपोर्ट को 0 रेटेड रखा जाता है और घरेलू खपत को दोस्तों यहाँ पर जीएसटी फ्री रखी जाती है। ठीक है, अभी दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ समझ में आ गया होगा कि आखिर ये जो जीएसटी फ्री है और 0 जीएसटी सुनते ही दोस्तों आप लोगों को भले ही सेम लगे, लेकिन दोस्तों इन दोनों में बहुत ही बड़ा आईटीसी फर्क देखने को मिलता है। ठीक है, एक आम ग्राहक की नजर से दोस्तों यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो कुछ नहीं फर्क नजर आएगा, लेकिन अगर एक आप बिजनेसमैन हैं तो आप लोगों के लिए दोस्तों ये मुनाफे की और लागत का खेल देखने को मिल जाता है। आपको क्या लगता है कि सरकार एग्जिम्प्ट सप्लाई कम करके ज्यादा प्रोडक्ट्स को 0 रेटेड देना चाहिए या फिर नहीं चाहिए? अपनी राय जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो से यहाँ पर काफी जानकारी मिली होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, एक बार मैं आप लोगों को फिर से याद दिलाना चाहूंगा, अगर आप लोग हर बैंकिंग न्यूज, इन्वेस्टमेंट के साथ ही फाइनेंशियल न्यूज से जुड़े वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।